नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे आज के मुख्य विषय पर आने से पहले एक चर्चा आपसे करना चाहता हूं। जो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर YouTube पर कई फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो नए नए जुड़ रहे हैं। तो उनका एक क्वेरी आई है कि गुरुजी, आप सिर्फ वीडियो कंटेंट बनाते हैं या परामर्श भी देते हैं? तो और अगर परामर्श देते हैं तो परामर्श के लिए किस प्रकार से आपसे संपर्क किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आई है। तो आज के इस वीडियो में मुख्य विषय पर आने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परामर्श देने का काम भी हम करते हैं, और परामर्श के लिए इस वीडियो के साथ में एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है। जिन सज्जन को या जिन लोगों को जीवन में कोई परेशानी है, बहुत कठिनाई है, किसी भी क्षेत्र की कैसी भी कठिनाई है और उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं, और उसी नंबर पर फ़ोन भी करके और परामर्श लिया जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि परामर्श करने वाला व्यक्ति मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट हो, सामने आए तभी परामर्श दिया जा सकता हो, ऐसा नहीं है। हम लोग टेलीफोनिक परामर्श भी करते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का उसको उचित निवारण भी बताते हैं। अब आते हैं हम आज के विषय पर। तो आज के विषय में जो हमारा मुख्य विषय है कि राहु का शनि के साथ में कॉम्बिनेशन। राहु अगर शनि के साथ में हो तो क्या जीवन में प्रभाव होते हैं, अच्छे प्रभाव होते हैं, बुरे प्रभाव होते हैं, या राहु और शनि के साथ में होने पर कुछ अच्छे फल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या कठिनाइयाँ होती है, और अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो उसका निवारण किस प्रकार से किया जाए। देखिए, शनि और राहु अगर साथ में हो तो आमतौर पर ज्योतिष में इसको अच्छा योग माना गया है। ये कोई बुरा योग नहीं है, बशर्ते कि व्यक्ति का जो लग्न है वो शनि से संबंधित हो, या उसका 10वां घर शनि से संबंधित हो, या उसका दूसरा घर शनि से संबंधित हो। जैसे कि अगर मकर लग्न हो तो दूसरे घर का स्वामी भी शनि होगा, क्योंकि दूसरे घर में कुंभ राशि पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो 10वें घर में हो तो अति उत्तम फल प्राप्त होता है। 6वें घर में हो तब भी उत्तम फल प्राप्त होता है। कन्या राशि का हो या मिथुन राशि का हो तब भी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। पर अगर वृश्चिक राशि में हो शनि और राहु का ये कॉम्बिनेशन, और 11वें घर में हो, खास तौर पर 11वें घर में अगर शनि और राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में जो उसकी इच्छाएं हैं वो अति विलंब से प्राप्त होती है, या कभी कभी उस व्यक्ति की उम्र निकल जाती है किसी एक खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए। वो चीज़ उसको हासिल होती है, लेकिन उस चीज़ का महत्व उसके लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उम्र के साथ में, समय के साथ में इंतज़ार करते करते, प्रयत्न करते करते वो व्यक्ति इतना थक चुका होता है कि जब वो थक के और उस लक्ष्य को छोड़ देना चाहता है या छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में उसको उस स्टेज पे जाकर के शनि और राहु के कॉम्बिनेशन का उसको फल प्राप्त होता है। इसमें एक कंडीशन और आती है कि करस्पॉन्डिंग दशा या अंतरदशा। देखिए, शनि और राहु के बीच में, राहु और शनि के बीच में, बल्कि राहु और शनि के बीच में चूंकि एक पीरियड गुरु का भी आता है, राहु के बाद में गुरु की महादशा आती है और उसके बाद शनि की महादशा आती है। तो अगर कोई फल राहु और शनि के कॉम्बिनेशन में कोई फल अगर राहु की दशा में प्राप्त नहीं हुआ तो गुरु के महादशा में कैसे प्राप्त होगा? यानी कि वो जो गुरु की महादशा है 16 साल उसके लिए निष्फल। इसीलिए ये जो विलंब होता है, विलंब का कारण यही होता है कि ये जो गैप हो जाता है बीच में। अब जब शनि की महादशा आएगी उसके बाद ही उसका फल प्राप्त होगा। आमतौर पर ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर किसी प्रकार से शनि और राहु को उपायों के माध्यम से राजी किया जा सके, तो वो अपना इस प्रकार का नेगेटिव फल छोड़ करके और व्यक्ति को पॉजिटिव फल भी, क्योंकि राहु तो जो है भाई हिडन प्लेनेट है, वो तो अपना फल कभी भी प्रकट करने के लिए मशहूर है। वो तो विख्यात है या कुख्यात है, वो अपना फल कभी भी प्रकट कर सकता है। तो
क्या ऐसा करें कि जो 11वां घर है, जो व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का भाव होता है, तो हमारी इच्छा पूर्ति यथा समय हो और यथा शक्ति हो, यानी उसका जो परिमाण है, परिणाम और परिमाण, ये दोनों हमारे हक में हो और हमको अच्छे परिणाम हासिल हो सके। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, कुछ उपाय बता देता हूँ। अगर शनि और राहु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में भी है तो आप इन छोटे मोटे उपाय करके और शनि और राहु के अच्छे फलों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो ये करें कि जो सरसों का तेल होता है, वो बाजार में मिल जाता है, सरसों का तेल कच्ची जमीन पर प्रातः सवेरे, जितना अधिक से अधिक सवेरे हो सके 5 बजे के बाद में, और 6 बजे 6:30 बजे, बहुत हद हो गई तो 7 बजे तक के कच्ची जमीन में 2 या 3 बूंद टपकाना है। सरसों का तेल प्रतिदिन टपकाना है। ये काम कम से कम 43 दिन 43 डेज करना है, और अगर इस काम को कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि अगर आपके घर में कोई चांदी का बर्तन है, गिलास है या कटोरी है या चम्मच है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो आपके पीने के पानी का जग है उसमें आप एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और पीते समय में उसी जग के पानी का इस्तेमाल करिए। वो चांदी के टच वाला, चांदी के स्पर्श वाला जल हो जाएगा। उसको आपको दिन में कम से कम 1 बार ग्रहण करना है, और अधिक से अधिक जितनी बार आप चाहें। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा एक काम और किया जा सकता है कि जो शनि की वस्तु होती है, जैसे कि काली उड़द होती है, जो बंधी उड़द होती है, सहेगी उड़द, साबुत उड़द भी बोलते हैं कई लोग उसको, वो थोड़ी सी लेना है, और थोड़ा सा जौ लेना है। तो और शनि की एक और वस्तु है, राई होती है, राई, थोड़ी सी जौ और खड़ी उड़द, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन थोड़ी थोड़ी मात्रा में बना करके, वो तो एक कागज़ की पुड़िया बनाई जा सकती है 50-50 ग्राम की, 20-20 ग्राम की, और उस पुड़िया को एक शनिवार को जमीन के नीचे दबा देना है। ये उपाय एक ही बार करना है। लेकिन अगर ये उपाय करने के बाद में महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने लगी हैं, मेरे काम बनने लगे हैं, तो ये वाला उपाय एक बार और रिपीट कर दें। लेकिन सरसों का तेल जमीन पर टपकाना ना छोड़े, और चांदी के बर्तन में पानी पीना तो कदापि ना छोड़े। मुफ्त का उपाय है, फ्री का उपाय है, इसको करने में कोई खास खर्चा नहीं होता। आप इन उपायों को करिए और इसका लाभ उठाइए, और फिर आपको कैसा महसूस हुआ ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अवश्य बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आगे फिर किसी वीडियो में। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और परामर्श अगर किसी व्यक्ति को चाहिए है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर का अवश्य इस्तेमाल करें। हम उसको यथाशक्ति यथा समय व्यक्ति के जो समस्या है उसको सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।